करो उससे ज्यादा मत करो। फिर बेटी का रिश्ता भी करो तो मैं बेटे का रिश्ता भी करो। देखो अल्लाह से डरते हुए एक बात कहता हूँ, आज हर आदमी रट लगाता है बेटी बिटिया को रिश्ता नहीं आता, बेटे को नहीं आता। क्यों पड़े हुए हो कि बिरादरी में आए तो देंगे, क्यों पड़े? मुसलमान है, मुसलमान है, कोई आर वाला मामला नहीं है, दे दो। सिर्फ इतना देखो कि मोमिन है कि नहीं, ईमान वाला है कि नहीं। हर आदमी अपनी बिरादरी लेके बैठा है, जबकि मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अगर बिरादरी में मिलता है तो करो, नहीं बिरादरी में मिलता है तो फिर जहां मिलता है वहां कर दो। आर की बात अगर नहीं है तो अच्छे से कर दो। बिरादरी के चक्कर में कहां पर जारी बात पता है, लेके बैठते हैं। जब फिर किसी सुन्नी के यहाँ का रिश्ता नहीं आता तो फिर बदअकीदों में बेटियां देते, बदअकीदों में बेटा दे। और फिर क्या बड़े कर्रो फरसा कहते मौलाना सैयद साहब निकाह तो आपको पढ़ाना है। क्यों? अगर मैं तो वहां से ला रहा हूं बेटी तो आपको चलना पड़ेगा। अरे भाई वहां से क्यों ला रहेगा, अपने सुन्नी बना लेंगे ना। और तू कितना कलमा याद कर चुका जो उसको सुन्नी बनाएगा? तुझे तो कलमे का तर्जुमा आज तक याद नहीं हुआ, अब तू बुढ़ा हो रहा है। हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। क्या सुन्नी बना ले, कौन सा सुन्नी बनाएगा? तुझे कितने अहले सुन्नत के अकीदे मेरे भाई याद है? चल ठीक है, अगर तू लाकर सुन्नी बना भी ले तो क्या तेरा पोता जो पैदा होगा तो उसके बदअकीदा बाप को नाना ना कहेगा? जब वो बीमार पड़ेगा तो क्या तेरी सुन्नी बहू सुन्नी बनने के बाद उस बदअकीदा गुस्ताख रसूल की इयादत के लिए न जाएगी? तेरा बेटा दामाद बनने के बाद उसके जनाजे में शरीक न होगा? नहीं। एक बात याद रखना, मसलक पहले नंबर पर है, बिरादरियां बाद में है। कोई दौलत मत देखो, कोई माल मत देखो। बदअकीदों के यहां ना बेटियां दो ना बेटियां लो। हुजूर ताजुश शरिया ने क्या फरमाया? बहुत खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदार मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, ये अपना मसलक है, मसलक का ख्याल करो, वरना आशिक रसूल भी बनोगे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ोगे, बदअकीदों में बिरादरी की बुनियाद पर रिश्तेदारियां भी करोगे। तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो। बेशक। और जब निकाह कर लो बात समेट लो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अब निकाह के बाद अल्लाह से डरने का क्या मतलब? बीवी के हुकूक अदा करो, जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जैसी कीमत का लिबास तुम पहनो वैसी कीमत का लिबास उसको पहनो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रात रात भर गेम मत खेलो, मोबाइल लेके मत बैठो, इंटरनेट पे मत बैठो, फेसबुक पे मत बैठो। उसका हक है, उसको उसके टाइम के वक्त उसको टाइम दो। बल्कि एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर बीवी की हक तलफी नफिल नमाज पढ़ने की वजह से होती है तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी नफिल नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी। एक सहाबिया का निकाह हुआ, अल्लाह के रसूल ने चंद दिन के बाद उनसे पूछा कैसी हो? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे शौहर बहुत नेक है। तवज्जो करें, कैसी बेटी है वो कि शुक्र के पर्दे में किस शान से शिकायत कर रही है। फरमाती है, अर्ज करती है हुजूर मेरे शौहर बहुत नेक है, पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देते हैं, मेरे और आपकी तरह कोई जाहिर बीन होता तो कहता माशाअल्लाह अल्लाह तुझे मुबारक करे, लेकिन जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से शुक्र के पर्दे में शिकायत कैसे छुप सकती थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुला उसको, बुला उसको। जब वो आए फरमाया क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने बोला आगे डर की बात, क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? उसकी हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमाया मैं खाता भी हूं, रोजा भी रखता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं सोता भी हूं, नमाजें भी पढ़ता हूं। फरमाया तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से नहीं डरते, रात रात भर तुम मुसल्ले पर खड़े रहते हो, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और हुजूर ने उनको रात भर मुसल्ले पे खड़े रहने से रोक दिया क्योंकि बीवी की हक तलफी हो रही थी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, अगर रात भर नफिल पढ़ने से बीवी की हक तलफी होती है तो हुजूर रात भर की नफिल नमाज से रोक देते हैं। जो नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल लेके बैठे हैं, पूरी रात बीवी से गुफ्तगू भी नहीं होती, बात भी नहीं होती, वो सिसकती और तड़पती रहती है और करवटें बदलती रहती है। जब नफिल नमाज से रोका गया पूरी रात से कि बीवी की हक तलफी ना हो, तो मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत तुम्हें किसने दी?
होती, रात रात भर व्हाट्सएप चलाने की, 4:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3 बजे देखो तो हर वक्त तुम ऑनलाइन। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये महफिल लतीफ़ा गोई के लिए नहीं है, ये महफिल जो है वो दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये महफिल तो एहतिसाब के लिए है। सोचो तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बीवियों का तुम पे हक है, उनको वक्त दो, उनको टाइम दो। लेकिन याद रखना, ये तो मैंने हदीस पढ़ी मफहूम के तौर पे, आजकल ये भी शिकायतें सुनने में आ रही है कि शादीशुदा औरतें भी जो वो नाजायज़ ताल्लुकात का शिकार हो रही है। इसमें कसूरवार मैं मर्दों को मानता हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, जो बीवी को वक्त नहीं देते, फिर एक वक्त आता है, शरीफ होती है तो सब्र कर जाती है, चंचल होती है, बाकपन होता है, और फिर बेबाकी होती है तो कदम कहीं ना कहीं उठने लगते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी ख़वातीन को टाइम दो। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तो सफ़र भी अज़वाज मुतहरात के बगैर नहीं करते थे। हुजूर का कोई सफ़र अज़वाज मुतहरात के बगैर आपको नज़र नहीं आएगा। सफ़र हज में सबको साथ ले गए, जंग के सफ़र में भी बाज़ाब्ता कुरा डाला जाता था, साथ में कौन सी उम्मुल मोमिनीन जाएगी? कितनी हैरत की बात है, हुजूर सफ़र जंग में भी, जिहाद के सफ़र में भी अज़वाज के बगैर नहीं जा रहे हैं। और हमारा हाल ये, एक ही बिस्तर पे वो लेटे हम बैठे हुए हैं, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। सोचो कैसी आग लगेगी, कैसा तूफान होगा, किस तरीके से जो है वो मामलात होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए शादी के बाद भी अल्लाह से डरो, भरपूर वक्त दो अपनी औरतों को, लेकिन वक्त किस तरीके से दो? जैसे हुजूर ने दिया, सीरियल देख करके टाइम मत दो। कुछ लोग तो फख्र से कहते हैं, मौलाना घर में तो मेरी इतनी धाप है, जैसे मेरे जूते की आवाज आती है मेरे बच्चे दबक जाते हैं, मेरी बीवी तो मुंह उठा करके देख नहीं सकती। मैंने कहा तू शौहर नहीं, तू जालिम है, जालिम है, तू बहुत बड़ा जालिम है। हलाकू चंगेज खान तेरे पीछे है और तू उनके आगे है। कहा वो कैसे? मैंने कहा वो शौहर नहीं जिसको देख करके बीवी दबक जाए, जिसको देख करके बच्चे दबक जाए। तू जा करके डांट रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इसलिए खौफ और दहशत का माहौल है। ऐसे घर में फिर औरतें तमन्ना करती है कि कोई काम आए, बेचारा जल्दी घर के बाहर जाए, बच्चे तमन्ना करते कोई काम आए, अब्बू जल्दी से बाहर जाए। लेकिन ये इस्लामी शौहर नहीं होता। इस्लामी शौहर वो होता है कि वक्त हो तो बीवी इंतजार करे, मेरे गुलिस्तान का गुल किस तरह मेरी खुशियां लेकर के मेरे आंगन में जलवगर होगा। कब वो आएगा कि दिल मुस्कुराएगा, जबान पे अल्लाह अकबर मोहब्बतों के जुमले आएंगे और खिलखिला करके दीवार शिकन कहने लगेंगे। ये तबीयत होती है। बच्चे तमन्ना करें अब्बू कब आएंगे, तो उछल उछल कर बाप के सीने पर छलांग लगाएंगे। ये घर का माहौल होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर का माहौल ये था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहते थे, आयशा जरा जमाने जाहिलियत का वो फलां शायर था ना, उसने वो शेर का था, जरा वो सुनाओ पढ़ करके। अम्मा आयशा पढ़ करके सुनाती थी। कभी सफर में ये होता था, फरमाते थे चलो आज हम दौड़ लगाएंगे, और उम्मतुल मोमिनीन के साथ हुजूर हालत सफर में कभी दौड़ लगाते थे, कभी वो आगे निकल जाती थी, कभी हुजूर आगे निकल जाते थे। जिसके आगे जिब्रील ना निकल सके, मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अम्मी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जहां जिब्रील के पर थकते हैं वो रसूल अज़वाज पाक के दिल को खुश करने के लिए पीछे होके उनको आगे कर देते हैं और फरमाते हैं पहले हम आगे निकले थे, आज तुम आगे निकल करके बराबरी हो गई। सोचो तो सही उनकी मुस्कुराहटों का, उनकी तबीयतों का आलम क्या होता होगा। आका अलैहिस्सलाम अज़वाज पाक को अलकाबात से पुकारते थे, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा, कभी हुमैरा, बल्कि हुजूर कभी उनसे नहीं लड़ते थे, कभी डांटते नहीं थे। अज़वाज पाक कहती हैं हुजूर ने किसी बीवी को डांटा ही नहीं, बल्कि हम लोगों का हाल ही होता था, खुद ही लड़ती थी, खुद ही नाराज होकर बैठ जाती थी। लेकिन हुजूर की शांति के हुजूर हमें मनाने के लिए आया करते थे। पता चला मर्दों का काम रूठना नहीं है, रूठना औरतों का काम है और मनाना मर्दों का काम है। मनाना मर्दों की शान है। और फरमाती है आका मुझसे कहते हैं आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। मैंने पूछा कैसे पता चलता है? तो आका ने फरमाया जब तू कहती है ना रब्बे मोहम्मद ने ऐसा किया, रब्बे मोहम्मद ने ये किया, रब्बे मोहम्मद ने वो किया, समझता हूं कि तू बहुत खुश है। लेकिन जब तू कहती है ना रब्बे इब्राहिम ने ये किया, रब्बे इब्राहिम ने वो किया, रब्बे इब्राहिम ने फरमाया, जब तू मोहम्मद की बजाय इब्राहिम इब्राहिम कहने लगते तो समझ जाता हूं कि तू नाराज हो गई है। फिर हुजूर मनाते, उम्मुल मोमिनीन कहती है जब मनाने आते थे फिर हम नाज करते थे। आखिरकार हुजूर मेरी कान की लौ पकड़ करके उंगलियों से दबा के कहते थे ओ नन्नी मुन्नी आयशा, तो मैं खुश हो जाया करती थी।
ये घर का माहौल था।